कहते हैं इंसान की छोटी सोच और इंसान के पैर की मोच कभी भी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। इसी सोच को लेकर के हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी वाद विवाद में उलझ जाते हैं। इस सोच के कारण ही कई लोग आज अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं और इसी सोच के कारण कई लोग अपने आपस में ही उलझे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम कई बार लोगों के बारे में सोच करके जो भी हमारा काम होता है उसमें भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों आइए आज थोड़ा सा हमारी सोच में कुछ परिवर्तन करते हैं, हमारी सोच का दायरा बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी है महाभारत काल की, महाभारत के युद्ध की। अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि महाभारत, यार ये तो बहुत ही बोरिंग कहानी होने वाली है। बोरिंग तो नहीं दोस्तों, ये विश्वास ज़रूर दिलाता हूँ कि कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी के दौरान मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था तो महाभारत का युद्ध ऐसा तो है नहीं कि किसी घर में लड़ा जाना है, तो उसके लिए एक जगह चुनी गई। वो जगह थी कुरुक्षेत्र का मैदान। आप सभी को पता होगा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो उस युद्ध को लड़ने से पहले उस मैदान को पूरा तैयार किया गया, क्योंकि वहाँ पर कुरुक्षेत्र के मैदान में बहुत घना जंगल हुआ करता था और वहाँ पर बहुत सारे गड्ढे हुआ करते थे। तो वहाँ पर लोगों को जिम्मेदारी दी गई, सैनिकों को जिम्मेदारी दी गई कि पहले मैदान को साफ़ किया जाए और वहाँ पर पूरा मैदान को साफ़ किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र में जोरों शोरों से तैयारी चल थी महाभारत के युद्ध की। इसी दौरान में कुरुक्षेत्र पहुंचे श्री कृष्ण और अर्जुन वहां का मौका मुआयना करने। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो वहां पर उन्होंने तैयारियां देखी और वहां पर पहुंच करके उन्होंने सैनिकों का उत्साहवर्धन किया। इसी दौरान जब कुरुक्षेत्र में पेड़ काटे जा रहे थे तो एक पेड़ पर एक चिड़िया थी जिसने कुछ दिनों पहले ही अंडे दिए थे और वहाँ पर घोंसला बनाया था और वहाँ अंडों से बच्चे बाहर आ चुके थे और वो बच्चे बहुत ही छोटे थे। चिड़िया सारा नज़ारा देख करके चिंतित थी कि कुछ ही देर में वो जिस पेड़ पर है, जिस पर उसका घोंसला है, वो भी काटा जाने वाला, वो पेड़ भी काटा जाने वाला है। तो जैसे ही उसने श्री कृष्ण को देखा उसके मन में थोड़ी सी प्रसन्नता आई और वो श्री कृष्ण के पास पहुंची। उसने पहले श्री कृष्ण को नमन किया और बोली कि प्रभु मेरी कैसे भी समस्या का समाधान कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे बच्चे बहुत ही छोटे हैं और कैसे भी करके उनके प्राणों की रक्षा कीजिए, क्योंकि कुछ ही देर में वो पेड़ भी काटा जाने वाला है जिस पर मेरा घोंसला है। श्री कृष्ण ने ये सुन करके बोले कि तुम चिंता मत करो और जो भी है सब कुछ समय पर छोड़ दो और तुम अपने कार्य को निरंतर करो। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर के चिड़िया आश्चर्यचकित हुई और श्री कृष्ण ने फिर कहा कि तुम जो भी है 15 से 20 दिन का अपना दाना इकट्ठा कर लो अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए और समय पर छोड़ करके आगे बढ़ जाओ। श्री कृष्ण ये बात कह करके आगे बढ़ गए और पूरा युद्ध की तैयारी चल रही है। जैसे ही युद्ध का दिन आने वाला होता है उससे एक दिन पहले श्री कृष्ण वापस से युद्ध मैदान में पहुंचते हैं, वहां रण में पहुंचते हैं और वहां पर से अर्जुन का धनुष और बाण लेकर के एक हाथी की तरफ निशाना साधते हैं। जैसे ही वो निशाना लगाते हैं तो निशाना जो है हाथी के गले में बंधे रस्सी पर जाकर लगता है और वो रस्सी टूट करके गिर जाती है और रस्सी में बंधी एक घंटी होती है गुम्बद नुमा जो ज़मीन पे आके गिर जाती है। अर्जुन ये सारा नज़ारा देख रहे होते हैं और अर्जुन एक उपहास की हंसी से हंसते हैं कि श्री कृष्ण से निशाना चूक गया, वो एक हाथी को न मार सके। श्री कृष्ण ने इस बात को नज़रअंदाज किया और वो अपने आगे निकल गए। अगले दिन से महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और लगातार 18 दिन तक महाभारत का युद्ध लड़ा गया। हम सभी को पता है कि उसका परिणाम क्या था। महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीत लिया था और उस बीच में बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध खत्म हुआ उसके बाद में सारे सैनिकों के शव इकट्ठे किए जा रहे थे। इस बीच में श्री कृष्ण फिर से कुरुक्षेत्र के मैदान पहुंचे और मैदान के बीचों बीच जाकर के वहाँ पर जो वो घंटी थी उसे उठाने लगे। तब अर्जुन बोले कि आप तो विश्व के स्वामी हैं, आप इस तुच्छ सी चीज़ का क्या करने वाले हैं। जैसे ही श्री कृष्ण उस घंटी को उठाते हैं, उस घंटी को उठाते ही उस घंटी के नीचे से चिड़िया और उसके बच्चे फुर से उड़ जाते हैं और वो आसमान की तरफ उड़ने लगते हैं। श्री कृष्ण का ये पूरा वाक़या देख करके अर्जुन अचंभित हो जाते हैं और वो जब उन पर हंसे थे तो वो आज अपने आप को बहुत ही हीन मान रहे थे, वो आज अपने आप को दोषी मान रहे थे। तो दोस्तों यही बहुत सारी बार होता है हम लोगों के साथ में। इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली इस स्टोरी से हमें कि एक तो
जिस भी इस पे आप भरोसा करते हैं, आप निरंतर विश्वास करते रहिए और अपने काम के लिए आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि दोस्तों ये कलयुग है, लेकिन इस कलयुग को कर्मयुग कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर कर्म तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। दूसरी बात, आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप कुछ काम कर रहे हैं तो लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या जजमेंट रख रहे हैं, क्योंकि आपको आपका विजन पता है, ना कि लोगों को। एंड अदर थिंग इज कि आप लोग कभी भी लोगों का हंसने का, रोने का टेंशन ना लें। लोगों का काम है, करने दो। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।